एस 24/7 लाइव टीवी। आइए देखने आज की प्रमुख खबरें। आधा सैकड़ा से अधिक युवाओं ने एक अशासकीय कंपनी एनजीओ के खिलाफ कलेक्टर को आवेदन देते हुए कंपनी द्वारा उनके माध्यम से महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने और उन्हें षड्यंत्र पूर्वक फंसाने के आरोप लगाए। मंगलवार को पीड़ित महिला ने युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत की। युवाओं ने बताया कि उन्हें निजी कंपनी ने महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार के सहयोग से समूह बनाने और उन्हें संगठित कर उनकी आजीविका बढ़ाने के काम की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस काम के लिए संस्था ने उन्हें निर्धारित मानदेय देने का वादा किया था। संस्था द्वारा दिए गए निर्देश और नियमों के तहत कंपनी का एक खाता बैंक में खोला गया, जिसमें ई पेमेंट के माध्यम से महिलाओं से जमा कराए गए रुपए डाले गए। अब संस्था न तो महिलाओं के डाले गए रुपए वापस दे रही है और न ही योजना को अमली जमा पहना रही है। कंपनी ने युवाओं को नौकरी के जो सब बात दिखाए थे वो सब हवा हो गए। अब तो हालात ये है कि जिन महिलाओं से युवाओं ने पैसे एकत्रित कर कंपनी के खाते में डलवाए थे, वे उन्हें आए दिन घर पर पहुंचकर गाली गलौज कर रही हैं और रिपोर्ट करने की धमकी भी दे रही है। युवाओं ने इस संबंध में एक पत्र कंपनी के शीर्ष अधिकारियों को भेजते हुए शीघ्र महिलाओं के रुपए वापस करने और उनका वेतन देने की मांग की है। पीड़ित युवाओं ने थाने में दिए शिकायती आवेदन में बताया कि सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने ठगी की है। जब हमने बाद में कॉल करना स्टार्ट किया, सबका कॉल ब्लैकलिस्ट में और कोई कॉल उठा नहीं रहा था हमारा, कोई बड़ा कॉल उठाते और ना व्हाट्सएप पर जवाब देते। अब संस्था आपको तो क्या, हम लोग तो जानते भी नहीं थे। संस्था को जो लोग यहाँ तो पता थे भाई जो फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉड कंपनी तुमसे अगर पैसा ठगी का अगर वो कर रही है तो आप लोग पढ़े लिखे, आप लोगों को सोचना चाहिए इस बात को कि ये फ्रॉड है, ठगी हो रही है। आप लोग कम से कम 50, 100, 150 जितनी हों, आप कागज लिख के ले आए, थोड़ा अपने नाम पता लिख के ले आए, ठीक है? सूची बना रहे हैं, सूची बना रहे। क्या मसला है? ये पहले हम सत्यकाम फाउंडेशन में काम करते थे, उसमें हमारे साथ धोखाधड़ी हुई थी और उसमें हम सुरक्षा नीति जमा कराई गई थी सभी लोगों से। कितने रुपए? वो तो पद के हिसाब से कराई गई थी। किसी पीसी के पद के लिए लिया गया था 21,600 रुपये स्टाम्प साइज, और बीपीओ पद के लिए लिया गया था 32,500 और एपीओ पद के लिए लिया गया था 49,500। इसी तरह मतलब आगे जो पोस्ट बढ़ती गई उसी हिसाब से पैसा लिया गया और हमें नौकरी का लालच दिया। इस संबंध में हम 21 नवंबर को पहले भी कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को आवेदन दे के गए थे, लेकिन उस मामले पे अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और आगे देखते हैं क्या होता है। कितने लोग हैं? और पहले तो हम आए थे 25-30 लोग आए थे 21 नवंबर को, और आज 5 दिसंबर को हम आए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50 समथिंग होंगे। कितने लोगों की ठगी हुई है? इसमें तो सर श्योपुर जिले के और मुरैना जिले के, मतलब कराल ब्लॉक के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं और सभी लोग इस माह में फंसे हुए हैं। श्योपुर जिले के कितने लोग हैं? श्योपुर जिले के कम से कम 250-300 लोग होंगे सर। 250-300 लोग जी। हैं। FIR कितने लोगों ने की है? FIR सभी लोगों ने की है और पहले हम कोतवाली से पता लग रहा है कि मतलब 11 लोगों ने पहले FIR की है। नहीं, उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन एसपी साहब और कलेक्टर साहब को हम आवेदन दे के गए थे तो उसमें हम 25-30 लोग थे, एक मैं भी थी और बाद बाकी के जेंट्स सर थे, उसमें हम सब ने आवेदन दिया था। लेकिन ज़्यादा लेट होने की वजह से कुछ लोग वापस चले गए, क्योंकि मैं खुद शाम 6 बजे वाली लास्ट बस से निकली थी। अच्छा, कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी बिहार से आई हुई है और इसको बिहार कटनी से, और इसको रूप सिंह जाटव DSO सर है और जितिन सर अर्गल DPM और सुनील जाटव और हेमराज जाटव, ये सर लोग लेके आए हैं और सभी लोगों को मतलब जोड़ा है और नौकरी का लालच दिया है कि आप लोगों को आपके क्षेत्र में रोजगार मिल जाएगा। इस तरह से सब लोग लालच में आ गए और सभी का पैसा फंसा हुआ है। इसका कार्यालय कहाँ बनाया था? इसका कार्यालय मुरैना ऑफिस था, हेड ऑफिस, और हमसे बोला था कि आपके श्योपुर में कोई ब्रांच नहीं थी? बोला था हमसे ट्रेनिंग में कि श्योपुर में आपके जून में ही आपका ऑफिस खुल जाएगा, कराल में भी खुल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम भी बंद है। ट्रेनिंग कितनी तारीख को हुई थी? ट्रेनिंग हुई थी हम लोग 26 को गए, सॉरी 22 जून को नहीं गए थे, 25 जून को गए थे। उसमें कुछ लोग 25 को, कुछ 26 को, तो हम खुद 26 तारीख को गए थे और 27 ट्रेनिंग ली, 26 ली और 28 ली और 29 भी ली। 30 तारीख को सुबह वापस आए थे। अच्छा। और जो अनुबंध पे हम पे साइन करवाए गए थे, उस अनुबंध में शाम 7 बजे तक ट्रेनिंग हुई थी उस दिन और अनुबंध में साइन करवाए थे, लेकिन और उस अनुबंध को हमको पढ़ने नहीं दिया। कितने दिन का समय दिया था उनने?
किस चीज़ के लिए सर? ये भी आपके ये मामला हाँ। हमने एफआईआर दर्ज करवाई उसके लिए, हाँ, तो उसमें अभी टाइमिंग तो नहीं दिया, बोले जांच करेंगे, जांच पड़ताल करके 420 की धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार कर और कंपनी ने आपकी नियुक्ति के लिए कितना समय दिया था? समय दिया था कि तुम जो लोग काम करना नहीं चाहते उनका रिफंड हो जाएगा कितने महीने में? 18 महीने में। लेकिन हमने तुरंत ही काम जो करना चाहते हैं उनका 18 महीने, लेकिन काम करना नहीं चाहते उनका बोला कि आपका 7 दिन में रिफंड हो जाएगा। लेकिन मैंने खुद ने रिजाइन लेटर दिया था और मेरे से बोला था कि आपको 7 दिन में आपका पेमेंट वापस आ जाएगा, लेकिन 7 दिन की जगह कितना पेमेंट था आपका? मेरा 20,100 रुपये है सर। 500 मैंने नहीं दिए क्योंकि मैंने मन बदल लिया और मुझे लगा था कि ये संस्था फ्रॉड है, तो मैंने मना कर दिया। और मैंने 13 तारीख से ही 13 जून को ही मैंने पैसा जमा नहीं किया और काम करने से भी मना कर दिया कि मैं काम करना नहीं चाहती। तो आप क्या लगता है आपको, मतलब अभी 18 महीना उनका पूरा टाइम तो हुआ नहीं है? पूरा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं काम करना नहीं चाहती, तो मुझे लगता है पता नहीं है कि ये पैसा नहीं तो देंगे। 18 महीने जब पूरा टाइम नहीं हुआ, उससे पहले ही सभी ने एफआईआर मतलब जो की है कंपनी के नाम, जी, इसका क्या कारण है? इसका कारण है पैसा आना बंद हो गया। महिलाओं का उसमें समूह की बचत जमा की थी और उन्होंने लोन का जो टाइमिंग दिया था कि लोन 3 महीने बाद महिलाओं को मिल जाएगी, तो ना तो रोजगार मिल जाएगा, तो ना तो रोजगार मिला और ना ही उनको लोन वगैरह मिला। कितने रुपए मिलता था पर महिला? पर महिला को उन्होंने बताया था कि एक समूह में 5 महिलाओं को 35,000 रुपये मिलेंगे। तो वो बंद हो गया? बंद तो दिया ही नहीं है सर, स्टार्टिंग से ही? हाँ, स्टार्टिंग से ही नहीं दिया और उनका पैसा जमा हो गया, किसी का 10 महीने का, किसी का 6 महीने का महिलाओं का बचत जमा है अब क्या चाहते हैं संस्था आप में। लोग? हम चाहते हैं सर कि जो भी महिलाओं का बचत है वो वापस आ जाए और हम लोगों से जो सुरक्षा नीति जमा कराई गई है उसको भी वापस हम लाना चाहते हैं कि वो भी वापस मिल जाए हमें, क्योंकि हमने ब्याज पे पैसा ला के दिया है सर। हम गरीब लोग हैं, किसी के घर में पैसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं से किसी ने किसी और से लिया है। सर रोजगार के तौर पर काम करने के लिए हमने लिया था, लेकिन हम काम करने नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिल जाए और जो महिलाओं का पैसा है। एफआईआर करे हुए कितने दिन हो गए? एफआईआर 21 दिन हो गए सर। अभी तक कुछ का? अभी तक कुछ पता नहीं है सर, अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी कलेक्टर नहीं। साहब के यहाँ गए थे आप लोग आवेदन देने, क्या आश्वासन दिया आपको? अभी बात की है तो वो बोल रहे थे कि आप लोगों ने, हमारे पास कुछ है नहीं है, जो 11 लोगों ने नाम लिखा है और उनके एफआईआर दर्ज है तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। और आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बिहार जाओ, बिहार जाके धरना दे दो, बिहार चले जाओ संस्था के आगे, तो बिहार कहाँ जाएंगे सर? क्योंकि हमने जिन लोगों को पैसा दिया उनको जानते हैं, उनको ही पकड़ेंगे। हम बिहार किसको जानते, किसी को नहीं जानते सर। और सर वो बिहार से जो संस्था को लेके आए थे उनका नाम भी बता दिया है। उनका क्या? वही रूप सिंह जाटव, सुनील जाटव, जितेंद्र अरगल, देवी सिंह जाटव। तो एफआईआर में उनके नाम लिखा है ना? हाँ, उनके नाम लिखा है सर। ठीक है सर।